दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दांत। आज हम लोग दांत से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। समझिएगा, यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले से लिख दिया हूँ। क्या होता था कि जो वीडियो 10 मिनट में बनने वाली है वो जाकर 20 मिनट में बनती थी, इसलिए मैं इसको पहले से लिख दिया हूँ। समझाऊँगा, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को हम समझाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दांत। समझिएगा, दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? दांत के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। और इसी में IST जुट जाएगा, OGY को हटाकर तो वो हो जाएगा दांत विशेषज्ञ डॉक्टर। यानी जो दांत विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट। समझिएगा, दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। और दांत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट। आप देखे होंगे जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो लिखे होते हैं अपने गेट के सामने ओडोंटोलॉजिस्ट। तो समझिएगा, एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे। तो देखिए, दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ओडोंटोलॉजी। और दांत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजिस्ट। एक बात आप समझ जाइए, दांत का कार्य क्या होता है? तो दांत का कार्य होता है भोजन को काटने व चबाने का कार्य। दांत का कार्य क्या होता है आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं, दांत किसके बने होते हैं? तो दांत बने होते हैं हार्ड टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं कठोर उत्तक। तो देखिए, दांत किसके बने होते हैं? तो कठोर उत्तक, जिसको इंग्लिश में हार्ड टिश्यू बोलते हैं। और एक प्रश्न और बनता है कि दांत किसका बना होता है? यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, दांत किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का, जिसका फार्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइज, PO4 का होल ट्वाइज। ये होता है कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला। तो समझिएगा, अगर कोई पूछे कि दांत किसके बने होते हैं तो आप यही आंसर दीजिएगा, कैल्शियम फास्फेट का। लेकिन पूछेगा कि दांत किसका बना होता है, देखिए दोनों में अंतर है। अगर आप दोनों का आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल वही सही हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पूछ दे कि दांत किसके बने होते हैं, तो आप इसमें से कोई का जवाब दे सकते हैं। कठोर उत्तक, जिसको हार्ड टिश्यू, या आप कह सकते हैं कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है कि ये मिलावटी होता है। समझिएगा, यह क्या होता है कि मिलावटी होता है। अभी हम समझाएंगे इसके बारे में, समझिएगा। देखिए, इसका फार्मूला बता दीजिए। अब देखिए, दांत जो है यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मनुष्य का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का इनमेल उसको बोलते हैं। तो यही हो जाएगा दांत का इनमेल, समझ लीजिए। तो मनुष्य का सबसे कठोर भाग क्या है? तो दांत का इनमेल, या उसे दांत आप कह सकते हैं। समझिएगा, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर बताइएगा 2 प्रकार के। एक होते हैं अस्थायी दांत और एक होते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 12। अस्थायी जो दांत होती हैं उनकी संख्या होती है 20, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 12। अस्थायी जो दांत हैं वो सिर्फ बच्चे में होते हैं, और जब वही बच्चा वयस्क हो जाता है तो उनमें अस्थायी दांत भी आ जाती हैं, जिनकी संख्या होती है 12। वहीं 20-12 मिलकर कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। अभी समझाऊंगा, समझिएगा। देखिए, प्रश्न पूछे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं अस्थायी दांत, एक होते हैं अस्थायी दांत, और दूसरा होता है अस्थायी दांत। यहाँ पर समझिएगा, अस्थायी दांतों की संख्या अगर पूछे तो अस्थायी दांतों की संख्या हो जाएगी 3 प्रकार की, और अस्थायी दांतों की संख्या पूछे कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की। अभी बताया हूँ कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है, बताया हूँ। और किस में होती है? तो शिशु में। जब यही शिशु वयस्क हो जाता है, जब यही शिशु वयस्क हो जाता है तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो इनकी संख्या 32 हो जाती है। देखिए, वयस्क दांतों की संख्या कितनी होती है? अगर बात करें वयस्क दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इनमें होती हैं 20 और 12 मिलकर कितने हो जाएगा? 32। तो देखिए, किसका 32 होता है? अस्थायी और अस्थायी दोनों के मिलाकर कितना हो जाता है? तो देखिए, 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32। जो यही शिशु होता है उसमें 20 होता है, जब यही शिशु वयस्क हो जाता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, जो 20 और 12 मिलकर क्या हो जाता है? 32 हो जाता है। समझिएगा, एक दांत होता है चौड़क और एक होता है अग्र चौड़क। चौड़क को बोलते हैं मोलर, अग्र चौड़क को बोलते हैं प्रीमोलर्स। यही जो मोलर है लास्ट में जाकर प्रीमोलर्स यानी अग्र चौड़क में बदल जाता है। यही दांत जो होता है इसको बोलते हैं वाइजडम टीथ। आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में अक्ल का दांत। अब समझिएगा, यहाँ पर देखिए, एक होता है चौड़क और एक होता है अग्र चौड़क। यह एक ही होता है। चौड़क आगे जाकर अग्र चौड़क में बदल जाता है। किस में बदल जाता है?
अग्रचौड़क में यही जो दांत है इसको बोलते हैं अक्ल का दांत, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं वाइजडम टीथ। वाइजडम टीथ। यह अक्ल का दांत किसे बोलते हैं समझिएगा, गांव में बोलते हैं कुकुरदत्ता है, यही होता है वाइजडम टीथ। आया समझ में। देखिए क्या होता है, जब बच्चा छोटा रहता है तो छोटा सा रहता है, आपको बताए हैं, उसको बोलते हैं मोलर्स, और आगे चलकर यही का क्या बन जाता है अग्रचौड़क, जिसको प्रीमोलर्स बोलते हैं, जो बाहरी से दिखने लगता है, तो इसी को बोलते हैं प्रीमोलर्स, जिसको बोलते हैं अक्ल का दांत, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वाइजडम टीथ। अब समझते हैं जबड़ों के ऊपर व निचले हिस्से में 16 दांत होते हैं। जबड़े के ऊपरे हिस्सा और निचले हिस्सा में कितने कितने दांत, 16 दांत, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे, मिलकर कितना हुआ 32। यही है। यहाँ तक समझ में आया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला पढ़ेंगे जो हमारे मसूड़े में जो दांत हैं, यानी जो 32 दांत हैं, इनका कार्य अलग अलग है। तो किसका कार्य क्या है आइए समझते हैं, यानी कौन सा दांत किस कार्य के लिए बने हैं समझिएगा। देखिए पहला होता है कृदंत दांत, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, इंसीजर टीथ बोलते हैं, यानी कृदंत, यानी कृदंत का मतलब होता है काटने वाला दांत। तो देखिए काटने वाले दांत होते हैं, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं। जैसे आप सेव काटेंगे तो यानी 2 ऊपर है 2 नीचे हैं। सेव किससे काटेंगे तो आगे वाले दांत से काटते हैं, अब ये नहीं कि सेव पीछे से काटते हैं, तो इसको बोलते हैं कृदंत दांत या काटने वाला दांत। कोई भी वस्तु को काटना है तो हम लोग क्या करते हैं आगे से ही काटते हैं। अब समझेंगे नेक्स्ट समझिएगा, पहले इसी को समझ लीजिए। कृदंत दांत यानी इंसीजर बोलते हैं, देखिए 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे, जिसको बोलते हैं काटने वाली दांत। ये इसका आकार की अगर बात करें, इसकी आकार कैसा होता है तो इसका चपटा व धारदार। इसका आकार कैसा होता है तो चपटा व धारदार होता है। अगला समझेंगे रदनक दांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केनिन। समझिएगा रदनक जिसको बोलते हैं केनिन। देखिए इसका भी कार्य होता है फाड़ने का, यानी समझिएगा इसका कार्य क्या होता है फाड़ने का। ये भी जो दांत है 2 ऊपर 2 नीचे। अगर मान लीजिए बिस्किट का पैकेट फाड़ना है तो आप आगे से नहीं फाड़ेंगे, थोड़ा इस साइड से कर लेते हैं। अगर आप गन्ना चीबे होंगे कभी तो देखते हैं, गन्ना चीबे होंगे तो कैसे आगे से तो चिपते नहीं है, थोड़ा सा क्या करते हैं तिरछे कर देते हैं। यहीं पर जो दांत है यही दांत को बोलते हैं रदनक दांत, जिसको बोलते हैं फाड़ने वाली दांत। आप फाड़ने वाली दांत बोल सकते हैं। गन्ना चीबे होंगे या फाड़े होंगे गन्ना तो इसी से फाड़े होंगे रदनक दांत से। समझिएगा इसकी आकार की बात करें कि इसकी आकार कैसी होती है तो इसकी आकार होती है नुकीली, यानी बिल्कुल क्या होती है नुकीली होती है। इसका कार्य होता है फाड़ने का। नेक्स्ट समझते हैं अग्रचौड़क, जिसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। अभी बताए हैं ना बिल्कुल क्या होता है वाइजडम टीथ होता है। देखिए वाइजडम टीथ बताए हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं कुकुरदत्ता, ठीक उसी के पास ये भी होता है। आप देखे होंगे कुकुरदत्ता किसका कहाँ जमता है, आगे तो जमता नहीं है, थोड़ा क्या होता है बगल में जमता है, यानी साइड में, जल्दी दिखता नहीं है वो, ठीक। तो उसी को बोलते हैं प्रीमोलर्स, जिसको अग्रचौड़क बोलते हैं। इसी के साइड में वो भी दांत होते हैं, तो उसको भी यही बोलते हैं और इसको भी यही बोलते हैं। यानी इसका कार्य क्या होता है समझिएगा, इसका कार्य होता है तोड़ने का कार्य। जैसे आप अखरोट वखरोट खाए होंगे तो क्या होता है अखरोट को फोड़ते हैं तो थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे दाब का कस के क्या करते हैं फोड़ते हैं। समझिएगा अग्रचौड़क ये दांत है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं चौड़क दांत, जिसको बोलते हैं मोलर्स। अभी बताए ना प्रीमोलर्स और एक होता है मोलर्स, एक होता है मोलर्स और एक होता है प्रीमोलर्स। अभी इसके पीछे बताए थे तो यही बताए हैं कि ये भी दांत का यही नाम है। कुकुरदत्ता जो दांत है वो क्या होता है इसके बगल में ही होता है। अब समझिएगा चौड़क दांत, जिसको बोलते हैं मोलर्स, इनकी संख्या होती है 4 ऊपर 4 नीचे। अब ये समझिएगा इनका कार्य क्या होता है, यानी कि चौड़क जो दांत होते हैं इनका कार्य क्या होता है तो इनका कार्य होता है भोजन को चबाने का। यानी कोई भी वस्तु क्या करते हैं जब हम उसको काट देते हैं, अच्छे तरह से काट देते हैं तो क्या करते हैं लास्ट में चबाते हैं, तो इसी दांत से चबाते हैं, जिसको बोलते हैं चौड़क। तो इसका कार्य क्या होता है चबाने का कार्य। अगला समझते हैं, समझिएगा एक होता है कृत्रिम दांत। समझिएगा पहले क्या होता था, किसी का दांत सड़ जाता था तो क्या होता था कि जैसे में वहाँ पे हाथी के दांत लगा दिया जाता था, या फिर
ये इसमें सोना वोना भर दिया जाता था, पहले होता था, तो उसी को बोलते हैं कृत्रिम दांत। तो कृत्रिम दांत दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा। एक होते हैं पूर्ण दांत और एक होते हैं दंत शिखा, एक होते हैं दंत शिखा। तो पूर्ण दांत पहले लगता था, जैसे मैं हाथी का बताए हैं कि पहले हाथी का भी लग जाता था और सोने वोने का भर का लग जाता था। लेकिन अब जो दंत शिखा आई है, इसका क्या है, इसका बना होता है एक्रोलिक रेजिन व प्लास्टिक का। यानी समझिएगा जो इस समय जो दांत लग रहे हैं प्लास्टिक वाला, वो किसका है, क्या होता है वो प्लास्टिक वाला, कि बाद में जैसे में भोजन करने के लिए लगा लिया जाता है और फिर निकाल भी दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं, यह किसका बना होता है, तो एक्रोलिक रेजिन व प्लास्टिक का, समझिएगा। देखिए दांत किसी का कब सड़ता है, समझिएगा। हमारे जो दांत का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो हमारे दांत का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है हमारे दांत का, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1670। कितना होता है, 1670 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमारे दांत का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1670 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही यह कम होने लगता है तो क्या होता है, कभी किसी का देखे होंगे पायरिया हो जाती है, समझिएगा, पायरिया हो जाती है, दांत से खून आने लगता है। यही है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1670 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये कम होगा तो आपका दांत क्या होगा, सड़ने लगता है, समझिएगा। जैसे आप बल्ब देखे होंगे टंगस्टन जिसमें लगा होता है, तो उसका टंगस्टन के क्या होता है, टंगस्टन भी बहुत ज़्यादा गलनांक का होता है, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में लिख सकते हैं आप गलनांक, डाउट कन्फर्म हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, गलनांक। इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है, 1670 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही कम होगा तो आपका दांत सड़ने लगेगा। अगर बात करें कि सबसे अधिक दांत किस में होते हैं, तो सबसे अधिक दांत किस में होते हैं, तो एक होते हैं ऑप्सम नाम के एक कंगारू होते हैं, उसमें होते हैं। अगर बात करें कि सबसे अधिक दांत किस में होते हैं, सबसे अधिक दांत किस में होते हैं, तो एक ऑप्सम नाम के कंगारू होते हैं, उसी में होते हैं, कंगारू। कंगारू, अच्छा इनमें कितने दांत होते हैं, तो इनमें होते हैं 50 दांत। कितने, तो 50 दांत। कंगारू में कितने दांत होते हैं, जो ये बताए हैं ऑप्सम नाम के कंगारू के प्रजाति होते हैं, इनमें कितने होते हैं, तो 50 दांत होती हैं। एक प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप इंपोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि वो प्रश्न आएगा। दांत से प्रश्न आया तो वो प्रश्न आएगा। यानी प्रश्न पूछता है कि जो दांत विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। जब आपका दांत तो सड़ता होगा या दांत में कुछ प्रॉब्लम होता होगा तो एक गोले से लिए रहते हैं दर्पण के, तो यानी वही पूछा है कि वो किस दर्पण के होते हैं, तो उसका दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का, इसको तो आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण। अब समझ लीजिएगा जो पीछे बताए थे अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 12। बताए थे कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, तो समझिएगा अस्थायी दांत बच्चों में होती हैं, तो यही जो अस्थायी दांत जो 20 है, यह क्या होता है, टूट जाने पर फिर जम जाता है। यानी जो बच्चे होते हैं, बच्चे के दांत जब टूट जाते हैं तो जम जाता है। लेकिन अगर अस्थायी दांत यानी वयस्क होने पर किसी का दांत टूट गया तो फिर जमेगा नहीं। यानी जो अस्थायी दांत होते हैं 12, इसमें से अगर एक भी टूट गया तो कभी जमेगा नहीं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।